बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइनल इक्विवेलेंट ज्योमेट्री का एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सीवस थ्योरम। सीवस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं और साथ ही इसके हम लोग जो है वो डायग्राम्स का भी डिस्कस करेंगे। तो सीवस थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी विद डी ई एफ आर ऑन द साइड, ये साइड्स हैं इसकी, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने एक ट्राइंगल लिया है वो कि ए, जो कि ए बी सी है, और उसके ऊपर हमने पॉइंट्स लिए हैं डी ई एफ। देखिए जैसे कि हम लोगों ने मेंडलास थ्योरम के ऊपर डी ई एफ लिए थे, सेम वैसे स्टेटमेंट है, इसकी मिलती जुलती है। तो जो है वो इसके डी ई एफ पॉइंट्स लिए हैं, और साइड लाइंस कौन सी मतलब लाइंस कौन सी हैं, किस लाइंस पे पॉइंट लेने हैं? बी सी लाइन पे पॉइंट, डी सी ए सी लाइन पे पॉइंट, और ए बी लाइन पे पॉइंट। मतलब बी सी लाइन पे पॉइंट डी लेंगे, ए सी पे ई लेंगे, और ए बी लाइन पे हम लोग एफ लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने ट्राइंगल ली है जिसके साइड, मतलब ये जो साइड्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से पॉइंट लिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ए डी लाइन है और बी ई लाइन है, सी ई लाइन जो है वो कंकरेंट हों, तो हम लोगों ने ये जो इक्वेशन है, जो कि इनका प्रोडक्ट जो है, रेशियोज़ का प्रोडक्ट जो है वो इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये चीज़ हमारा प्रूफ है, ये चीज़ हम लोगों ने अपने आंस में लेकर आनी है। ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये हम लोगों ने इसका जो है वो थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाना भी, और साथ उसको कुछ प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ इसको इक्वेशंस बनानी है और बाकी करेंगे। तो ये हमें गिवन किया है और ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गिवन से। मैं एक दफ़ा आपको अब डायग्राम के ऊपर इस स्टेटमेंट को लगा के बताती हूँ कैसे लगानी है। एक इन ट्राइंगल ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल ए बी सी ले ली है और इसके ऊपर डी ई एफ पॉइंट लेने हैं। मतलब डी ई एफ पॉइंट लेने कहाँ पे? साइड्स पर। मतलब इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स है? थ्री साइड्स है ना। तो एक साइड के ऊपर बी सी साइड के ऊपर, उन्होंने क्या, बी सी के ऊपर हमने डी लिया है, तो मतलब बी सी के ऊपर डी लिया है, ए सी के ऊपर ई लिया है, और ए बी के ऊपर ई लिया, मैंने एफ लिया। तो मैंने यहाँ पे इनके जो है वो पॉइंट्स ले लिए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये ए डी और बी ई, ए डी और बी ई कहाँ पे है? ए डी और साथ उन्होंने कहा है बी और ई, मतलब ए डी बी ई और सी ई। मतलब ये वाले, अब ये परपेंडिकुलर्स की बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि ये वाली जो लाइनें हैं ए से लेकर डी तक हम करें और इसको यहाँ से करें और इसको यहाँ से करें, तो वो कनकरेंट हो जाती है। मतलब कि कनकरेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि आई थिंक उससे पिछली वीडियो में, कि जो कनकरेंट होती हैं वो उसमें ज़्यादा लाइंस होते हैं और एक ही पॉइंट होते हैं, कि वो सारी लाइंस को जो है वो एक ही पॉइंट से क्रॉस करी होती हैं। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, कनकरेंट हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो एक ये लाइन आ रही है, लेकिन इस तरह से ये तीन लाइनें, तो क्या ये कंकरेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स हैं और इस तरह से वो मुख्तलिफ पॉइंट से गुजर रही हैं तीनों लाइन्स, वो तो ये कंकरेंट नहीं होंगी। तो मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि ये है, इस तरह से एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, मतलब तीन लाइन्स हैं और एक यहाँ पॉइंट है। तो क्या ये लाइंस कंकरेंट है? नहीं, ये लाइंस कंकरेंट नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि ये लाइंस जो हैं, तीन लाइनें अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कंकरेंट है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से जो है वो तीनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाला परपेंडिकुलर भी, तीनों परपेंडिकुलर जो है वो एक ही लाइन से क्रॉस कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? कंकरेंट है। तो हमने कंकरेंट की डेफिनेशन पहले भी देख ली थी, अब इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल, और तो ये हम लोग देखें, एक ट्राइंगल है ए बी सी है और उसके ऊपर हमने डी ई एफ पॉइंट्स ले लिए हैं साइड्स पर। मतलब ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर पॉइंट्स ले लिए हैं साइड्स पर, और वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो और साथ ये जो लाइन है इनकी बात कर रहे हैं, ये इनके परपेंडिकुलर्स की बात करें, ये उन्होंने कहा ये कंकरेंट हो, तो हमने ये वाली इक्वेशन साबित करनी है। ठीक हो गया। इक्वेशन में क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनके रेशियोज़ कैसे है, कि मतलब ए एफ और एफ बी के रेशो, और ए ई सी के रेशो, और बी डी डी सी के रेशो, इन सब की रेशो जो है वो, इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक हो गया। ये चीज़ है। तो हम प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं ट्राइंगल बी ओ डी के अंदर। अब हम बी ओ डी की बात करते हैं, बी ओ डी, इस जस्ट इस इतनी ट्राइंगल की बात करते हैं और डी ओ सी की बात करते हैं। ट्राइंगल बी ओ डी और डी ओ सी की बात करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे सेपरेट इनको निकाल के रख लिया है, कि ये छोटी सी ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों की ये एल्टीट्यूड सेम है ना, ओ डी। तो इनका हमने एरिया निकालना है। मतलब पहले इस ट्राइंगल का निकालेंगे, मतलब ये, और पहले फिर इस ट्राइंगल का निकालेंगे। ठीक हो गया। डी ई और डी ओ सी मैंने यहाँ पे नाम राइट कर दिए।
और मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस है ये एच है, ठीक हो गया। यहाँ मैंने इसलिए लेट कर दिया। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि मैंने एच के बराबर लिया है और इसकी बेस है बी डी और इसकी एल्टीट्यूड है एच, दोनों का एल्टीट्यूड एच ही होगा इधर वाला, ठीक है। इसकी बेस है बी डी, ठीक हो गया। तो मैंने बी डी बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है ना, तो 1/2 ऐसे ही आ गया। तो ये इसकी क्वेश्चन बन गई ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करेंगे वैसे ही 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो वैसे ही बेस मैंने डी सी ले लिया, एल्टीट्यूड मेरा एच था जो मैंने सपोज किया था, तो वो आ गया। दोनों क्वेश्चंस बन गई। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे इधर वाली साइड इधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड इधर वाली साइड पे डिवाइड हो जाएगी। 1 एच से कैंसिल हो जाएगा और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी जो है वो इक्वेशन नंबर ये ए, इसको मैंने नाम दे दिया, तो मैंने इसको जो है वो इसको रख लिया, ठीक हो गया, क्योंकि आगे मैंने इसका जो है वो लेटर यूज़ करना है। तो अब उसके बाद मैं आती हूँ ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी पे। मतलब ट्राइंगल, अब मैंने इनका इन दो ट्राइंगल्स का निकाला था एरिया, और अब मैं निकालती हूँ ए बी डी, मतलब कि ए बी डी और ए डी सी का। मतलब ये वाली जो ट्राइंगल्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये बड़ी वाली ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल्स का जो के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनके अंदर फर्दर मोड जो 3 है। तो अभी मैं इस ट्राइंगल का जो है वो, अगर इसका हाफ करो तो इसका और इसका जो है वो एरिया निकालती हूँ। तो क्या आएगा आपको, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही वही फार्मूला लगाना है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय जो है वो एल्टीट्यूड 1/2 लगा देंगे, ठीक हो गया। 1/2 बेस क्या आ जाएगी बी डी, इसको मैं, अब मैंने उसका पहले एच एल्टीट्यूड सपोज किया था, इसका मैं करती हूँ एच प्राइम करती हूँ। तो इसका मैंने एच प्राइम जो है वो इसका एल्टीट्यूड सपोज किया हुआ, ठीक है। तो 1/2 बी डी को मल्टीप्लाई करूँगी एच प्राइम से, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। इसी तरह से अब ये ए डी सी की ट्राइंगल की बात करती हूँ, वहाँ पे 1/2 बेस है मेरी ए डी और एल्टीट्यूड जो है वो इन दोनों का एच प्राइम है, तो एच प्राइम आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब जैसे इन दोनों को डिवाइड किया था 1/2 का, वैसे ही 3 और 4 को भी डिवाइड करूँगी, तो ये यहाँ से वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी वैसे सेम आंसर आ जाएगा। इसका मैं एक नाम दे देती हूँ बी का। अब ये दोनों ए और बी दोनों सेम है, अगर आपको पता है कंपेयर करते हैं, अगर इधर साइड सेम है तो ऑटोमेटिकली हमें इधर वाली साइड भी सेम ही रखनी होंगी। तो हम ऐसे करते हैं, ये वाली साइड सेम है राइट वाली, तो हम लेफ्ट साइड को भी सेम रख लेते हैं। इन दोनों को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है इसको, अब हम इसको नाम दे दें ये ए है, मतलब इसको इस रेशो में तब्दील कर दिया, ये ए ओवर बी है, ये वैसे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये ए है और ये हमारे पास जो है वो बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लेट कर लिया ये वाला चीज़, मतलब इसको जो है वो हम नाम असाइन कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ऐसा करते हैं कि बी को उधर ले जाते हैं, सी को उधर ले आते हैं, मतलब इसको आपको पता है डिवाइड में उधर उस तरफ चले जा सकता है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है। और ये इसके जो है वो ऊपर है न्यूमिनेटर में, इसके जो दूसरे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इस तरह से फॉर्म बन सकती है ना। अब आपको पता है कि ये इस तरह के है। अब इसके साथ हम -1 दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है कि इनको सिमिलर रखना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ जो है वो -1 पुट कर दिया, -1 जो है वो अप्लाई करवा दिया है। 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, करने के बाद जो है मेरे पास एलसीएम लिया, तो ये चीज़ आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने मैं इसको, ये इसके डिनोमिनेटर वही काम जो हम लोगों ने यहाँ पे उलट किया था, वहीं ये सी है, इसको अपनी प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको जो है वो इधर ले आते हैं। ये ऊपर था ना, ये इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। इसको मैं यहाँ पर अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे कर पुट करेंगे, जो हम लोगों ने ये चीज़ घुमाई थी ना, यही वैल्यूज़ हम इसके अंदर जाके पुट करेंगे, ए माइनस सी, बी माइनस डी, सी ओवर डी के अंदर, ठीक हो गया। तो देखें हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए बी डी माइनस बी ओ डी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी ए डी। अच्छा, आपने यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग करनी है कि ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, जो आपने ए देखे ना, इसका नाम अब ए है, इसका नाम अब बी है, इसका नाम अब सी है, ए बी डी का, और इसका नाम अब डी है। आपने ये जो रेशो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी लिया है ना, आपने अब ये नेम पुट करने के लिए नेम कैसे चेंज करने हैं, आपने सी ओवर डी इज इक्वल टू ए ओवर बी ले लेनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने सपोज कर लेनी खुद से, फिर आपके इसके मुताबिक इसके नाम ऐसे होंगे ना, ये वाला सी होगा, ठीक है, नीचे वाला यहाँ पे इसके नीचे डी है, तो मतलब ये डी होगा और ये ए होगा, ये बी होगा। आप अपनी याद रखनी है, मैं याद रखें गौर से। सिर्फ आपने क्या करना है, इनके रेशियोज चेंज करनी है, मतलब ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, आप इसको उठा के पीछे ले आए, मतलब सी ओवर डी इज इक्वल टू ए ओवर बी, ये चीज़ बना लें। तो आपको पता है पहले आपका ए ये था, लेकिन अब आपका ए ये, आपका सी ये है। पहले आपका ए ये था ना, लेकिन अब आपका ए ये है, तो मतलब ये वाला है, ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको इन वैल्यूज़ को पता चल गया होगा कि ये ए सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है। इन्हीं वैल्यूज़ को हम जस्ट यहाँ पे पुट करना है।
जस्ट इसके अंदर पुट करेंगे, जहाँ पर सी है वहाँ पर सी की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो ये मैंने जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट करवा दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब मैंने पुट करवा दिया। अब आपको पता है ए बी डी में से इसको माइनस करेंगे, जैसे इनके नेम पुट करवा दिए। और उसके बाद देखें इसका आंसर भी जो है वो यही आएगा, बी डी ओवर डी सी आएगा, इसका आंसर ही आएगा। और जबकि पीछे वालों का आंसर क्या आया था, पीछे वालों का आंसर बी डी ओवर डी सी, दोनों का बी सी ओवर डी सी, मैं यहाँ सॉरी यहाँ पे बी डी लिखना था, बी डी ओवर डी सी और बी डी ओवर डी सी यही आया था तीनों का, उन दोनों का भी यही था, इसका भी वही आंसर आ चुका है, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए आपको पता चला कि ये जो है आपके पास, ये कैसे आया है, क्योंकि आपके पास बी ओ डी, ये राइट साइड में देखें बी ओ डी ओवर डी ओ सी, ये किसके इक्वल था, हम आप पीछे देख सकते हैं, आपने बी ओ डी ओवर डी ओ सी ये निकाला था और ये आपका था बी डी ओवर डी सी के इक्वल। तो इसलिए ये वाली साइड तो इसके इक्वल आ गई है, ये मतलब कि ये वाली साइड, ठीक हो गया। ये मतलब इसको आप बेशक ना देखें, ये था ना आपके कंपेयरिंग में, तो इसकी जगह पे ये आ गया, और लेकिन इसकी जगह पे ये कैसे आया, देखें आपने ए बी डी, इधर देखें ए बी डी कौन सी है, ए बी डी में से आपने क्या निकाला है, बी ओ डी, बी ओ डी को निकाल दिया, मतलब इधर वाले ट्रायंगल को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, छोटी वाली को, ये आपने जस्ट इतने में से इतनी निकाल दी है, तो आपका ये दो पोर्शन बच जाएंगे ना, मतलब बी ओ ए ओ बी बचेगा, ये आ गया। और नीचे वाले देखें ए डी सी में से आपने बी डी ओ सी निकालनी है, ए डी सी में से देखो ए डी सी कौन सी है, ए डी सी, ये जो इधर वाली है ना ऐसे करके, ये वाली ए डी सी में से आपने डी ओ सी निकाल दिया, मतलब कि आपने जो है ये इतना पोर्शन निकाल दिया, तो बाकी क्या बचेगा, डी ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी, ये वाला पोर्शन बचेगा ना, तो आपने ये ए ओ सी राइट कर दिया, ठीक हो गया। अब आप बार बार हर किसी के लिए करेंगे, दोबारा रोटेशन करके करेंगे, तो आप सिमिलरली ही लिख दें कि जो है वो आगे भी इन ट्रायंगल्स कैसे आएगा, कैसे। अब आप इसको एक दफ़ा अगर रोटेट करें, मतलब ए बी सी है ना, तो मतलब ए इधर है, ए इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, बी उठ के इधर आ जाए, ये वाली ट्रायंगल बन जाए। इसको एक दफ़ा हमने रोटेट किया है, रोटेट करेंगे तो आपको पता है ये पॉइंट्स ई भी इधर आ जाएगा, डी उधर चला जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ठीक हो गया, इस तरह से आ जाएगा। अब आपने वही काम करना है जो आपने इसके लिए किया था, क्या किया था आपने, वैसे ही देखें, जैसे ये लिखा हुआ है ना ए ओ बी ओवर ए ओ सी, मतलब ये ऊपर वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन की रेशो किसके बराबर है कि बी डी ओवर डी सी के, मतलब बी डी ओवर डी सी के, इन नीचे वाले दोनों की रेशो के बराबर आएगी। वैसे ही इसके आप ऑटोमेटिकली ही लिख लें, मतलब आप लिख लें सिमिलरली, ठीक हो गया, क्योंकि आप दोबारा से ये सारा प्रोसेस करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो आप लिख दें कि सिमिलरली हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं ना कि बी, जैसे यहाँ पे लिखा है ए ओ बी डिवाइड ए ओ सी, ये है ना ये वाला, तो वैसे ही आप इसको राइट करें बी ओ सी डिवाइड बी ओ ए, ये देखें हो गया। और किसके इक्वल है ये किसके इक्वल है, बी डी ओवर डी सी है, मतलब ये बी डी ओवर डी सी इनका रेशो है, तो आप इनका रेशो कर लें सी ई ओवर ई ए, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आप एक और एक दफ़ा और रोटेट करें, बी इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, सी उधर आ जाएगा, ये आ गया, देखें बी इधर आ गया, ए उधर चला गया, सी ऊपर आ गया, इनके पॉइंट्स पर रोटेट हो गया, एफ इधर था तो एफ इधर आ गया, ई इधर था तो ई उधर चला गया, देखें इस तरह से एक दफ़ा। और अब आपने इसको 3 दफ़ा, मतलब एक दफ़ा वैसे फिर एक दफ़ा रोटेट करके 2 दफ़ा रोटेशन में आपने जो है वो इसके पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक हो गया, रेशियोज़ निकालनी है। तो अब देखें यहाँ पर इसका कैसे बनेगा, सी ओ ए डिवाइड सी ओ बी, मतलब ट्राइंगल सी ओ, एरिया है ना, इसका सारा एरिया निकालना है, तो आपने एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। देखें सी ओ बी की रेशियो किसके बराबर आई है, नीचे वाले दोनों के रेशियो को है ना, ए एफ डिवाइड एफ बी, ए एफ डिवाइड एफ बी, वैसे ही आ गया ना, तीनों की आपने लिख दी है। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, बहुत ही ईजी है। पहले आपने इनकी रेशो लिखनी है, फिर आपने इनकी रेशो इक्वल कर देना है, इनकी रेशो लिखनी है, फिर आपने इनके इक्वल कर देना है, रेशियोज़ के इनकी रेशो लिखनी है आपने यहाँ पे, उसके बाद इनके इक्वल कर देना, ठीक है, क्योंकि वैसे ये बहुत सिंपल सा है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस जो आपकी आई हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई करवाने के लेफ्ट से राइट से, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो गई। तो मैंने ये यहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो इसलिए मैंने इक्वालिटी, मतलब एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे मेरी, तो ये इधर वाली साइड तो वैसे सारी कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया, ये इससे, ये वाली इससे हो जाएगी, ये वाली इससे हो जाएगी और ये वाली इससे हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास ये वाला बच जाएगा। और जो कि इस तरफ आपको पता है हर चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, वहाँ पे बच गया 1, तो यहाँ पे आप इसको दूसरी तरफ यहाँ पे राइट कर दिया 1। तो मतलब ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, और आप लोग देख सकते हैं कि ये यही चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी, ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये
अब कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने आपको ये छोटे छोटे करके बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। तो आपको अगर आप अभी भी फिर भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। ओके, जज़ाकल्लाह।